वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। यदि आपने राजनीतिक दल और दबाव समूह पढ़ रखे हैं तो इनमें अंतर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में पहला अंतर है शासन सत्ता के संबंध में अंतर। राजनीतिक दल का सर्व प्रमुख उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, लेकिन दबाव समूह है शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। दबाव समूह है शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य होता है शासन शक्ति प्राप्त करना या सरकार का निर्माण करना, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं उनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं होता है, शासन शक्ति प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि वे अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दबाव समूह है सरकार नहीं बनाते हैं बल्कि सरकार पर दबाव बनाते हैं। दूसरा अंतर है उद्देश्य का अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित से होता है, अतः उनका बहुत अधिक व्यापक कार्यक्रम होता है, लेकिन दबाव समूह है एक विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः दबाव समूहों का कार्यक्रम अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनका कार्यक्रम व्यापक होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण करना होता है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं उनका उद्देश्य केवल अपने हितों की पूर्ति करना होता है, इसलिए दबाव समूह का कार्यक्रम सीमित हो जाता है। तीसरा अंतर है आकार तथा सदस्यता की दृष्टि से अंतर। राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं, लेकिन दबाव समूह है अपेक्षाकृत छोटे संगठन होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें तो लाखों करोड़ों की संख्या में सदस्य होते हैं, लेकिन दबाव समूह में बहुत कम सदस्य होते हैं। केवल वे ही सदस्य होते हैं जिनके हित एक जैसे होते हैं। अब आगे देखते हैं। दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अनेक दबाव समूहों की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही दल का सदस्य बन सकता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी सदस्यता परस्पर व्यापी नहीं होती है। व्यापी का मतलब है एक ही समय पर एक से अधिक संगठनों का सदस्य होना। तो जो दबाव समूह होते हैं उनकी सदस्यता परस्पर व्यापी होती है, यानी कि एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों की सदस्यता परस्पर व्यापी नहीं होती है। एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। अब चौथा अंतर है संगठन संबंधी अंतर। राजनीतिक दल औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, लेकिन दबाव समूह है संगठित या असंगठित दोनों ही स्थितियों में हो सकते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वे हमेशा संगठित होते हैं या फिर औपचारिक होते हैं, लेकिन जो दबाव समूह हैं वे औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक का मतलब होता है संगठित और अनौपचारिक का मतलब होता है असंगठित। पांचवा अंतर है स्वरूप संबंधी अंतर। विचारधारा और कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह है राजनीतिक दल की तुलना में अधिक सजातीय समूह होते हैं। सजातीय का मतलब होता है एक प्रकार के लोग, यानी कि एक जैसे लोग। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं वे राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक सजातीय होते हैं। दबाव समूह है उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनके
एक समान हित होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होते हैं। उनके कार्य बहुरूपी होते हैं, अतः उनमें उस सीमा तक सजातीयता नहीं पाई जाती जो दबाव समूह में देखी जाती है। तो जो दबाव समूह होते हैं वे अधिक सजातीय होते हैं, जबकि राजनीतिक दल कम सजातीय होते हैं। छठा अंतर है साधन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, लेकिन दबाव समूह के द्वारा आवश्यकता अनुसार संवैधानिक व असंवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, जब हमने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि केवल जो राजनीतिक दल होते हैं वे केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, केवल शांतिपूर्ण साधनों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने जब दबाव समूह पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण और असंवैधानिक का मतलब होता है हिंसा करना या हड़ताल करना या धरना प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह में 6 अंतर कर लिए हैं। यहाँ पर हम केवल इतने ही अंतर करेंगे।